कोटि कोटि नमन। आज हम सभी गुरुदेव की जन्म जयंती अत्यंत उत्साह, भक्ति और बहुमान से मना रहे हैं। वास्तव में बहुमान और भक्ति में क्या अंतर है, यह हमें समझना चाहिए। भक्ति किसी अन्य के कहने से अथवा प्रेरणा से हो सकती है, किंतु बहुमान उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने से और उसके व्याख्यान के तरीके को समझने से ही आता है। हम जब गुरुदेव के प्रवचन को सुनते हैं और उसके मर्म को समझते हैं, तो उनके प्रति बहुमान सहज ही आ जाता है। गुरुदेव श्री के द्वारा व्याख्यान की शैली में अनेकों विशेषताएं हैं, जिससे तत्व को समझने की रुचि स्वतः ही जागृत हो जाती है। जैसे वे सूत्र की व्याख्या करते हुए वहाँ उस गाथा में जो सिद्ध किया जा रहा है, उस पर दृढ़ता से कायम रहकर उसी को स्पष्ट करते हैं। टीका की पंक्ति को बार बार श्रोताओं के सामने रखकर उसके सभी कोणों को स्पष्ट करते हैं। जो सिद्ध किया जा रहा है, उसके साथ कोई अन्य विषय आए तो उसको भी चलते विषय के साथ ही स्पष्ट करते हैं। अत्यंत करुणापूर्वक, सहजता से और सरल रीति से आचार्य के हृदय को खोलते हैं। इसलिए गुरुदेव श्री का बहुमान हमें अंतर्मन से सहज ही आ जाता है। अतः आप और हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन और तत्पश्चात होने वाली स्वाध्याय में उसी का स्पष्टीकरण का अवश्य लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अनेकों बार ऐसा होता है कि हम जैसे नए स्वाध्यायी गुरुदेव द्वारा बताए गए प्रवचन का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। तो उन्हीं भावों को हमारे यहाँ नियमित स्वाध्याय में आदरणीय मामा जी द्वारा अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट तरीके से कठिन अर्थ को समझाया जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इस तरह गुरुदेव की अमृतवाणी निरंतर ही रह रही है। अतः जिन्हें भी गुजराती या गुरुदेव की भाषा समझ में नहीं आती, तो वे स्वाध्याय में आकर अपनी रुचि जागृत कर सकते हैं और तत्व निर्णय करके अपने इस नर भाव को सफल बना सकते हैं। इसी भावना के साथ सभी सभी को देखकर मेरा भी मन हुआ, तो कुछ गलती हो तो माफ गलती। अब प्रवण से बचने का जिसने मार्ग बताया, उस महामणि की आज जयंती खुशियों से मन भाई। मत मतांतर की आंधी से जो कि तिरतुन घबराया, चले एकल सिद्धनाथ का सतपथ जिसने बतलाया। वस्तु स्वरूप को ढाल बना जिसने कदम बढ़ाया, उस महान गुरु की आज जयंती वो गुरुवर मेरे मन भाई। सभी ही भगवान आत्मा संबोधन कितना प्यारा, जैसा जीवन जिया उन्होंने वो ही वाणी में आया। मैं गायक हूँ, सभी हैं गायक, निज अनुभव से बतलाया। उस महामणि की आज जयंती खुशियों से मन भाई। दुख नहीं सुख सभी चाहते, पर राह न सुख की है। विपरीत मार्ग पर चल कर भी सुख की चाह सदा रहते, पर में सुख की चाह बेटा अपने में गुरु ने बतलाया। उस महामहिम की आज जयंती वो गुरु मेरे मन भाई। उन्होंने उदय जिन कुल पाकर वस्तु स्वरूप न पहचाना, उपकार गुरु का फिर बोले हमने कितना है माना। महान गुरु की आज जयंती मन खुशियों से भराया।
यहाँ पर बैठे सभी भव्य जीवों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। यहाँ पर बैठे सभी भव्य जीवों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव की 134वीं जन्म जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साधना की अंजलि में वंदना के पुष्प लेकर अर्चना करते चलो, गुरुदेव की कल्पना साकार हो। गुरुदेव के बारे में क्या कहें? अगर गुरुदेव ना होते तो हम अपनी कुल परंपरा से जो षट आवश्यक करते आ रहे हैं उसी में अपना धर्म मानते और वही षट आवश्यक में धर्म मानकर उसे करते रहते। गुरुदेव आए, उन्होंने हमें बताया कि धर्म क्या है, धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप का बोध कराया, आत्मज्ञान कराया, अनेकांत बताया, अन्य कई टॉपिक्स पे हमें उनके बारे में बताया, आत्मदर्शन कराया। गुरुदेव के बारे में और भी क्या कहा जाए, ऐसी कई बातें हैं जो गुरुदेव के बारे में कहें वो भी हमें शब्दों में कहना कम पड़ जाएंगे, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे उनके कहने के लिए। अगर हम गुरुदेव के जीवन चरित्र की बात करते हैं, जीवन परिचय की बात करते हैं, तो हम उनके जीवन में देखते हैं कि कितने संघर्ष करने के बावजूद भी उन्होंने सत्य बात को सबके सामने रखा, सत्य बात का उद्घोषण किया। उस विषय में मैं 2 पंक्तियाँ आप सबके सामने रखना चाहूँगी। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, जिन धर्म प्राण जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए, प्राण जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। इस कली काल में आचार्यों और तीर्थंकरों के विरह होने के बावजूद भी गुरुदेव ने ऐसा काम किया है जो सर्वज्ञ करते थे और सर्वज्ञ के विरह को उन्होंने हम सबके बीच में भुला दिया है। ऐसा उद्घोषण करके गए हैं, सत्य बात को सबके सामने रख के गए हैं। गुरुदेव के जीवन की ऐसे 5 बिंदु जो उन्होंने अपने जीवन में धारण की और हम सबको भी उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसे 5 बिंदु मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। वाणी में स्वार्थवाद, विचारों में अनेकांतवाद, आचरण में अहिंसा, जीवन में अपरिग्रह और दृष्टि में ज्ञाता। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जय। आप सभी लोग इतने धैर्य से बैठे हुए हैं, तो हमारे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके अंदर में भगवान भरा हुआ है। व्यक्त भले ही ना कर पाएँ लेकिन अंदर में है, इतने धैर्य से सब सुन रहे हैं। आज मैं बच्चों के माध्यम से आप लोगों को गुरुदेव का जो चरित्र चित्रण है उनका जीवन का वो बताना चाहेंगे। वास्तव में देव से सब परिचित है बच्चे, शास्त्र से परिचित हैं, गुरु से परिचित नहीं है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, पाठशाला में बच्चों को गुरुदेव के बारे में, गुरु के बारे में उन्हें बताएं, वही बात वो अपने जीवन में लाएं और हमारे सामने प्रस्तुत करें। अनंत धर्मेणस्तम पश्यन्ते प्रतिगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशयताम्। हमारे जीवन शिल्पी, हमारे धर्म पिता, अध्यात्म युग के प्रणेता गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्म जयंती मनाने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम लोग 3 दिन से मना रहे हैं। वास्तव में अब लग रहा है कि गुरुदेव के लिए हम कितने, मतलब गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया है और हम कितने उपकृत हो रहे हैं। तो ये बात 3 दिन मनाने से बहुत अच्छा लगा। आप सब ने जो व्यवस्थाएं बनाई उसके लिए भी धन्यवाद। उन्होंने जीवनी के मर्म को बहुत ही सरल एवं करुणामयी शैली से हमें समझाया है। ऐसे सरलता से समझाए इस जीवनी के मर्म को हम भी समझने के लिए प्रयत्नवंत हैं। अतः ऐसे महापुरुष के प्रति अंतरंग में बहुमान आना स्वाभाविक ही है।
वास्तव में जिसको तत्व रुचि हो वह सदैव ये प्रयास करते हैं कि रुचिवान जीव इस तत्व का भरपूर लाभ लें। इसलिए हमारे बीच में हमारे भाई साहब, राजकुमार भाई साहब, प्रतिदिन सीढ़ी के बाद या कोई फंक्शन होता है या कोई प्रोग्राम होता है, वो ज़रूर प्रेरणा देते हैं कि आप सब समय से पहले आएँ और गुरुदेव की वाणी को सुने। ये उनका हमारे प्रति प्रेम ही है। तत्व के प्रति तो प्रेम है ही, लेकिन हमारे प्रति भी उनका प्रेम है। ज्ञानी को तो अंदर से बहुमान आता ही है कि सभी जीव दुखी हैं और सुखी हो जाएं। हमारे राजकुमार भाई साहब को भी हमारे प्रति प्रेम ही है। हमारे इस मनुष्य जीवन के मूल प्रेरणादायक गुरुदेव श्री ने हमको मुमुक्षु कहकर बुलाया। वास्तव में आचार्य अमृतचंद देव ने हमें भगवान कहकर समय सार में बुलाया और पूज्य गुरुदेव श्री ने उस भगवान बता करके मुमुक्षु शब्द को सार्थक किया। उससे पहले हम मुमुक्षु शब्द तो आगम में बहुत भरा पड़ा था, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते थे कि वास्तव में हम मुमुक्षु हैं। हम तो ये सोचते थे मुमुक्षु तो वो होते हैं जो पंच परमेष्टि में शामिल है, हम कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज हमें अपने आप में बहुत बहुमान है कि हमें भी मुमुक्षु कह करके बुलाया गया है। इसी वास्तव में बड़े बड़े विद्वान हुए गुरुदेव के बीच में, लेकिन गुरुदेव की जो अंतर से वाणी निकलती थी वो अलग ही होती थी। और हमारे बीच में बाबू युगल जी कोटा से, वो भी उन्होंने भी साहित्य को और अध्यात्म को बहुत ही सुंदर भाषा में परोसा हमको। उनकी कुछ पंक्तियाँ जो गुरुदेव के प्रति उनको बहुमान था और हमें भी वो लाइनें प्रेरित कर रही हैं, वो मैं ज़रूर बोलूँगी। कर्तवाद की कारा में घुटती थी युग की सांसें, मृग तृष्णा में पड़े बिलखते थे मृग चित्त के प्यासे, अनजाने किस विधि विधान से मरमे सरता लहरी, महानाश की वेला में तुम बनकर आए प्रहरी, महानाश की वेला में तुम बनकर आए प्रहरी, अरे भयंकर भव अवरों से तुमने प्राण बचाए, प्रथुल प्रतीक्षा थी ओ पावन चिंतामणि से पाए, प्रथुल प्रतीक्षा थी ओ पावन चिंतामणि से आए। इसी बात को मैं बच्चों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हमारे पाठशाला के बालक बालिकाएं गुरुदेव श्री के बताए गए धर्म के मर्म को जिज्ञासा द्वारा सीख रहे हैं। उनको भी पूज्य श्री के प्रति जो बहुमान है उसका वह क्रमानुसार प्रस्तुत करेंगे। मंगलाचरण के लिए मैं आणवी को बुलाऊंगी, आणवी जैन, और वो इसमें अपनी बात भी बताएंगी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं गुरुदेव श्री की 134वीं जन्म जयंती पर प्रसंग पर एक मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओमकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को, जिन्होंने ओमकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। अब मैं गुरुदेव श्री का एक अमृत वचन प्रस्तुत कर रही हूँ। पूज्य कहान गुरुदेव से तो मुक्ति का मार्ग मिला है। उन्होंने चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है। गुरुदेव का अपार उपकार है और यह उपकार भुलाया नहीं जा सकता है। प्रवचन सार और समय सार में कुंद आचार्य देव तथा अमृतचंद आचार्य देव का अंतर्नाद है कि हम जैसा कहते हैं वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। यह सर्वज्ञ की बात हम अपने अनुभव से कहते हैं। इस स्वरूप के समझने और श्रद्धा करने से एक या दो भव में अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। जय जिनेंद्र।
भगवान नहीं बोलता क्या। हाँ, बच्चों को पुरस्कृत अभी किया जा रहा है और इस पुरस्कार देने वाली नेहा और निधि हैं जो बेंगलोर से आई हैं। तो बच्चे तुरंत लेते जाएं। अब मैं इसी क्रम में किबी पालीवाल को बुलाऊंगी जो बहुत ही सुंदर बधाई गीत गाएंगी। गुरुदेव श्री के प्रति उनका कैसा बहुमान है। वास्तव में मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ये छोटे छोटे बच्चे भी बधाई गीत गा रहे हैं। आप पकड़ोगे मैं वो फिर मिल जाएगी। शर्माना नहीं है, अभी नहीं पहले जजने करके इधर देखो सामने आप अनुमान नहीं कर सकते ये 4-5 साल की लड़की वो इतना सुंदर बधाई गीत गा के चली जाएगी। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि ये बच्चे है ना गुरुदेव से परिचित हो रहे हैं। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो अच्छा ही बोलेंगे। अब मैं गाथा बड़कुल को बुलाना चाहूँगी, वो आए, ये बताएंगे कि गुरुदेव क्या कहते हैं हमसे, हमें क्या संदेश देते हैं, ये बताएंगे। छोटी सी बच्ची ने हमें संदेश दे दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर लो, बस दूसरा कुछ नहीं करना। अब मैं अन्वी को बुलाऊंगी, अन्वी आए। अन्वी आओ, बोलो बेटा। हाँ, उधर उधर देखो। मैं कौन हूँ? मैं जी हूँ। मैं ज्ञान से सब कुछ जानती हूँ। अब नाम क्या है? ये कौन है? अभी हाँ आओ। क्या नाम क्या है आपका? दृष्टि जैन। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की चर्चा जितनी सुंदर है, उनकी चर्या भी उतनी ही उत्कृष्ट है। जिसकी चर्या चर्चा में रहता था अनुपम संगम, जो वाणी से कहते थे वे करते थे उसे हृदयंगम। सच्चे सुख बत बतलाते हम पर अनंत उपकार किया,
धर्म तो अनादि से है। गुरुदेव से पहले भी लोग धर्म मार्ग में लगे हुए थे, जिनका मोक्ष मार्ग क्रियाकांड में और मिथ्या भ्रम रूप था, वह उसी को धर्म समझ रहे थे। ऐसे में हमारे भाग्य से वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन कराने और मिथ्या भ्रम से निकालने पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें नित्य उनकी देशना सुनने को मिल रही है और जिससे हम उनके बताए हुए वस्तु तत्व का सही श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं, वरना तो हम कूपमंडू ही बने रह जाते और संसार परिभ्रमण का पार ना पाते। समय सार में छुपे हुए रहस्यों को हमें कौन समझाता। ऐसे हमारे कहान गुरुवर की अलौकिक दिव्यता और अलौकिक शूरवीरता है। ऐसे महान भव्य जीवों के उद्धारक श्री कहान गुरु की स्वर्णिम जन्म जयंती पर हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिनेन्द्र। अब मैं आरवी जैन को बुलाऊंगी, वो आए। आरवी सभी को जय जैन। मेरा नाम है आरवी। अनादि अनंत ऐसा जो एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसकी होकर आराधना करना ही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है। मेरी बारी आपकी बात में आई। क्या नाम है? चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ। पहले मैं छोटे छोटे बच्चों को आगे कर रही हूँ, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं। बड़े तो बैठ सकते हैं। आप सभी को जय जिनेन्द्र। भगवान ने मेरा नाम जैन है। आज गुरुदेव कांजी स्वामी की जन्म जयंती बनाने आई हूँ। भगवान ने कहा है कि पर्याय दृष्टि का फल संसार है और वह दृष्टि का फल वेदरास्ता अमोक्ष है। आप सभी जय जिनेन्द्र। इन्होंने इतने मर्म की बात कह दी थोड़े से शब्दों में। पर्याय दृष्टि का फल संसार है और वीतरागता का फल मोक्ष है। वाह, क्या बात है। अब मैं इसको बुलाऊंगी, अनवी, क्या आणवी जैन को बुलाऊंगी। छोटे बच्चों को यार, छोटे बच्चों। हाँ, तुम्हारा भी आएगा, सबका आएगा। हाँ, सब बैठे रहो, सब आएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी की जन्म जयंती बनी है। स्वामी जी का जन्म श्वेतांबर परिवार में हुआ था। उन्होंने श्वेतांबर मुनि दीक्षा ली, परंतु उन्हें यह मार्ग सही नहीं लगा। तब से दामोदर से उन्हें समय सार मिला और उनका जीवन ही बदल गया। मुझे देगी, मैं बताऊँगा। स्वामी जी ने बिना किसी गुरु के समय सार के सार को समझा और आत्मा का ज्ञान किया और हम सबको भी समझाया। हम सब उनके पथ पर चलकर अपना जीवन सुधारे और सही मार्ग चले। जय जिनेन्द्र। अब मैं तन्वी जैन को बुलाऊंगी, वो आए। मैं आज गुरुदेव कांजी स्वामी की जन्म जयंती पर कुछ बोलना चाहती हूँ।
शिशुकाल से ही बालक कान्जी के मुख पर वैराग्य की सौम्यता झलकती थी। सामान्य लौकिक शिक्षा के बाद युवा अवस्था में भी वह दुकान पर वैराग्य प्रेरक और तत्वबोधक धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। उनका मन शुरू से ही संसार से विरक्त था। जय हिंद। अब आरुष जैन को बुलाऊंगी, वो आए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरुष जैन है। मैं भाग 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं ये बताने आया हूँ कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। मात्र विकल्प से तत्व विचार करता रहे तो वह जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। अंतर में चैतन्य स्वभाव की महिमा करके उसकी विकल्प बिना की अनुभूति करना ही सम्यक दर्शन है। सभी को जय जिनेंद्र। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव रोज बताते हैं कि सम्यक दर्शन की विधि क्या है, और हम नहीं सीख पाए। छोटे से बच्चे ने जरा से में बता दिया विकल्पों से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आपका नाम क्या है? अब ईशा जैन को बुलाऊंगी। ईशा जैन। जय जिनेंद्र सभी को। धर्म प्रेमी ग्रस्त संसार की अपेक्षा धर्म कार्यों में अधिक उत्साह से लगता है। जो धर्म कार्यों में पैसा खर्च करता है वास्तव में वह धर्मी है, और जो धर्म कार्यों में ना करके लौकिक कार्यों में खर्च करता है वो बहुत कंजूस है। ये कहा गई है। अब अटेंड को बुलाएंगे। एक मिनट, कौन को बुलाना? मेरे को उल्लू वाला। अनुदेव श्री कान्जी स्वामी की जन्म जयंती मनाने आया हूँ। धूप का मूल तो अधिक है, धूप का मूल तो अधिक है। आनंद की पर्याय तो एक समय की है। धूप में तो आनंद के ढेर भरे हैं। जय हिंद। अरे वाह, सम्यक दर्शन की कोई कीमत नहीं है ध्रुव के आगे। इन्होंने ये बता दिया। हम लगे रहते हैं सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो। वो क्या है, सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होता। ध्रुव की धारा, ध्रुव की लगन लगे। हाँ, सोनिक जैन ये बेंगलोर से आए। ये जरा से बच्चे हैं, इसके तत्व को समझ रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम शौमित है। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि हमारी ओर देखने से, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा। वह राग दुख रूप है, उसका फल दुख रूप है। एकमात्र अनाकुल आनंद का पिंड निज चैतन्य स्वभाव है। उसकी दृष्टि एवं स्वभाव एवं अनुभव करो, तुझे आनंद होगा। इसलिए उसी का आनंद अनुभव करो। जय जिनेंद्र सभी को। ये बच्चा रोज पाठशाला वहाँ जाता है और बहुत छोटा है, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलता है। हाँ, अर्थ आओ। अब अर्थ वर्ड को लाएंगे। मुझे मालूम है, सब मालूम है। एक मिनट। हाँ, ये बात वास्तव में अब समझ में आती है। बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है।
जैन, मेरा नाम सानिका कपूर बाकी से हूँ। मैं गुरुदेव कांजी स्वामी की जन्म जयंती मनाने आया हूँ। मैं गुरुदेव के वचनों में से एक वचन बोलने जा रहा हूँ। दिगंबर मुनिराज यानी 5 परमेश्वर में शामिल भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य भगवान ने कहा है कि आर्यन भगवान से लेकर हमारे गुरु भगवान सभी विज्ञान घन में लीन थे। वे राग और निमित्त में नहीं थे, किंतु वेद में भी नहीं थे। वे सब विज्ञान घन में लीन थे। जय हिंद। वे भेद में नहीं थे, विज्ञान घन में लीन थे। पंच परमेश्वर इस बात को भी बता। अरे आओ इधर आओ। आना श्रुत जैन साइड दे दो भैया इसको, बिना साइड के चलेगा नहीं। पूजनीय गुरुदेव श्री की जन्म जयंती पर मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिसको राह मिली अब चाह रही क्या शीश पटाओ, जिसको ठाह मिली उसको परवाह रही क्या शीश पटाओ। उसने युग की धारा पलटी वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, उसने युग की धारा पलटी वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा। एक दिव्य संदेश विश्व का चेतन केवल ज्ञाता रास्ता, रे अनोन की आज़ादी का शंखनाद यह फूंक चला है। पाखंडों के महल डहाता लो रो को तूफान चला है, लो रो को तूफान चला है। बहुत बढ़िया। आओ अनवय मनोरिया आएंगे। अनवय आओ। हाँ
बस आप लोगों का थोड़ा सा ही समय और लूँगी, थोड़ा सा समय हमें और दें। अब मैं अविरल जैन को बुलाऊंगी। अविरल जैन, आरजब 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 जैन, चलो खड़े हो जाओ। जय जैन। मेरा नाम आरजब जैन है और मैं आज पूज्य श्री गुरुदेव कांजी स्वामी जी के जन्म दिवस पर कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। यह पंक्तियाँ पंडित युगल जी की हैं कोटा जी से। सुधा सींचते हैं पावन चैतन्य बिहारी आए, अनजाने ही जीवन सलीला सहसा सुख चली थी, अंतर की चैतन्य वाटिका झुलसी मरुस्थली थी, लुट निखिल वैभव दरिद्रता भीषण तांडव करती, बासों थी अवरुद्ध चेतना बेसुध पड़ी से शक्ति, रे मंगल मानस घट में ये संजीवन बलाए, सुधा सींचते ये पावन चैतन्य बिहारी आए, पुण्य पाप का जीवन में खुलकर खिलवाड़ मचा था, और अज्ञता का कलंक सा तूफान उठाता, धंसती चैतन्य धारा धधकती धूम मिथ्या ज्वाला, तभी तुम्हारे ज्ञान सिंधु से मिला सुधा का प्याला, करुणा मेरी अभिशापों में वरदान बने तुम आए, सुधा सींचते ये पावन चैतन्य बिहारी आए। जय जैन। अब मैं मितुल जैन को बुलाऊंगी, वो आए वो कुछ। बोल रही हूँ, गलती हो जाए तो माफ करना। दादा कहाँ गए, दादा कहाँ गए, देह में छुपके सो रहे, देह में छुपके सो रहे, तार गली में रो रहे, तार गली में रो रहे, मुक्तपुरी में फंस रहे, दादा आना तुम मंदिर में जाना, तुम शुद्ध तुमको ध्याना, तुम मुक्तपुरी में जाना, तुम बहुत बढ़िया गिफ्ट दोस्तों। हाँ, अब मैं पीहू जैन को बुलाऊंगी, वो आए। आरजबी आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं बालगोद भाग 3 से आरजबी हूँ। आज मैं आपके सामने गुरुदेव की एक भक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आत्म न अकेला है, गुण पर जय लीला है, सिद्धों जैसा आत्म गुरुदेव ने बोला है, सिद्धों जैसा आत्म गुरुदेव ने बोला है, एक एक गुण रत्नों से मेरी आत्म खान भरी, कितने भी निकालो तुम, यदि कभी न होए कमी, कोई जौहरी आएगा, रत्नात्रय निधि पाएगा, सिद्धों जैसा आत्म गुरुदेव ने बोला है, सिद्धों जैसा आत्म गुरुदेव ने बोला है, चैतन्य के सागर में गुण ही गुण भरे हुए, सुख जल बहता है, रत्नात्रय नाव चले, ज्ञानी नाविक है जो मुक्ति की सैर करे, सिद्धों जैसा आत्म गुरुदेव ने बोला है, सिद्धों जैसा आत्म गुरुदेव ने बोला है, आत्म न अकेला है, गुण पर जय मेला है, सिद्धों जैसा आत्म
अब अविरल जैन को बुलाऊंगी मैं। अविरल जैन, अविरल जैन आए। ये बच्चा बहुत शर्माता है, लेकिन आता सब है इसको, बहुत शर्माता है, बोलता है मुझे बाद में करना, बाद में करना। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आज मैं गुरुदेव श्री की 134वीं जन्म जयंती मनाने आया हूँ। आज मैं उनके वचनों में से एक वचन बोलने जा रहा हूँ। निस्वरूप का उपयोग ही सुख है, वह बालक वृद्ध युवा सभी कर सकते हैं, इसके सिवा शांति का कोई उपाय नहीं है। सुखी होने का उपाय कहाँ है ये बता गए बच्चे। अब मैं दर्श बड़गुल को बुलाऊंगी। दर्श बड़गुल। मैं पाठशाला भाग 3 से आज मैं गुरुदेव के बारे में कुछ कहने आया हूँ। अहो गुरुदेव की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। इस पंचम काल में इन महापुरुष का आश्चर्यकारी अवतार हुआ था। वह हम सबके महाभाग्य की बात है, जिन्होंने पंचम काल में मुक्ति का मार्ग खोला और पंचम काल को चौथा काल बना दिया। जिन्होंने पंचम काल में मुक्ति का मार्ग खोला और पंचम काल को मुक्ति का मार्ग बना दिया। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। अब मैं गीत को बुलाऊंगी। गीत आए। आज इस पावन अवसर पर मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। जिसने धर्म साधना ही में लगा दिया है अपना तन मन, हे पुरुष तुम्हें तन मन से करती हूँ शत शत अभिनंदन। रूढ़ी भाव में बहे जा रहे थे, उन सबको सद्मार्ग बताया, क्रियाकांड में धर्म समझने वालों को जाकर समझाया। जीवो गवा रहे क्यों नरभव, कुछ तो इसकी कीमत आंको। अगर मोक्ष की है अभिलाषा तो अपने अंतर में झांको। भेद प्रभेद बता करके समझाया ये है सम्यक दर्शन। है युग पुरुष तुम्हें तन मन से करती हूँ शत शत अभिनंदन। ये एक पंक्ति स्वामी कांजी हमें हमेशा समझाते थे, जो कि है एक क्षण भी जी मगर स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है भगवान बनकर जी। जय जिनेंद्र। अचिंत जैन नहीं, कोई बच्चे रह तो नहीं गए? नहीं, बाद में रोने बैठ जाएं। हाँ, 1000 रुपये सरोज पालीवाल जी ने बच्चों को पाठकोष के लिए दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें बोलना है। और ये आप सभी लोग वहाँ गन्ने के रस की चरखी लगी हुई है, सब सेवन करके जाएं, क्योंकि मैंने बच्चों को बताया था कि आज अक्षय तृतीया है, कल थी, तो आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ मुनिराज को प्रथम पारना इच्छुरस से हुआ था, तो वो पूछने लगे इच्छुरस क्या होता है, तब बताया गन्ने का रस। तो कहते अच्छा, तो मैंने कहा चलो इसका ही बच्चों को वो करें, इससे याद बना रहेगा। आप सभी लोग भी लेके जाएं बच्चे। और हाँ, आज ना भावना ज्योति जैन लाली मैचिंग जो जबलपुर से आई हैं, उनकी तरफ से बट रही है, वो सभी लेके जाएं। ₹1000 पुण्य। स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 1001 रुपया विजय मानोरिया ने दिया है, वो भी। हाँ, अब मैं भाई साहब को देती हूँ। बालकों के प्रति
बालकों के प्रति पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल उद्गार। बालक सुने सब। बालक बैठ जाओ। बालकों के प्रति पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल उद्गार। बैठो 1 मिनट को। बालकों देखो भाई, तुम बालक नहीं अपने को मानो, भगवान स्वरूप ही मानो। आत्मा तो भगवान स्वरूप ही है। बालक, जवान, वृद्ध आदि तो शरीर की अवस्था है, और जो अपनी पर्याय में राग होता है वह क्षणिक विकारी अवस्था है। उसके पीछे शक्ति में भगवान ज्ञानानंद स्वरूप विराजता है। अंदर में पूर्ण आनंद का नाथ भगवान स्वरूप विराजता है। तुम उसका ध्यान करते पर्याय में भगवान प्रकट हो, प्राप्ति प्राप्ति होती है। यदि तुम्हारे में भगवान पना नहीं होता तो कहाँ से आता? दूध में घी है तो आता है। ऐसे ही जो उसका विश्वास है कि दूध में घी है, ऐसे ही विश्वास तो करो कि मैं भगवान आत्मा, ज्ञान, आनंद, सुख का भंडार हूँ, प्राप्ति प्राप्ति होती है। ऐसे चैतन्य भगवान स्वरूप को सुनते सुनते और इसी के रुचि के सत्य के संस्कार पढ़ते जाएं तो यही संस्कार बढ़ते बढ़ते बाहर आएंगे। जैसे कोरे माटी के घड़े में पानी की एक टीपा पड़े तो वह पहले तो दिखाई नहीं देती है, किंतु ये टीपा पढ़ते पढ़ते, पानी की बूंद पढ़ते पढ़ते घड़े में पानी बाहर दिखाई देता है। इसी प्रकार तुम अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करो तो एक दिन पर्याय में भगवान हुए बिना रहोगे नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री की आप सब लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक, भक्तिपूर्वक उनका बहुमान किया। बहुमान करना ही चाहिए। जिसने हमारे लिए सब कुछ दिया उसके प्रति बहुमान ना आए तो ये हमारी कृतज्ञता होती है। पुनः आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, किंतु अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए सन्मार्ग को अपना करके हम शीघ्र ही उनके पद का अनुसरण करते उस मार्ग को प्राप्त करें जो मार्ग 45 वर्ष तक वह अपनी मंगलवाणी से बता गए हैं। अब कोई बहन से अनुरोध है जिसको आता हो तो बरसा गए दोई बिरिया के भजन। शांति सुधा बरसाए गए गुरु दोई बिरिया, ये मूल चीज थी। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, तत्व ज्ञान समझा गए गुरु दोई बिरिया,
गुरुदेव श्री की जय।